Okay, now this is 100. So, the very good morning to everyone. वेरी गुड मॉर्निंग। देखो हमारे साथ कौन कौन लोग हैं। प्लीज ये एनोटेशन का मत यूज करो यार। बच्चे से भी बदतर हो यार। आवाज नहीं है, अभी बोला ही नहीं है। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। प्लीज वीडियो मत ऑन करना। कोई नहीं, प्लीज वीडियो मत ऑन करना, थोड़ा सेशन सुन लो। वी आर हेयर टू हेल्प यू ऑल। ठीक है, चलो। एक लास्ट बार मुझे सब फीडबैक दे दो, ये वॉइस इज ओके। ओके, यस, ओके, चलो। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। एज आई सेड, प्लीज वीडियो मत ऑन करो। चलो ठीक है। वॉइस इज समटाइम क्लियर, समटाइम नॉट क्लियर। अगर क्लियर नहीं होगा तो मुझे एक बार बीच में बता देना। चलो। वीडियो नहीं आ रहा, वीडियो आ तो रहा है। हमने प्ले ही नहीं किया मैंने। ठीक है, चलो, लेट्स स्टार्ट दिस। सो आई वेलकम यू ऑल इन पर्टिकुलर दिस ओरिएंटेशन प्रोग्राम। आई जस्ट रिपीट माई सेल्फ, जिन जिन को वॉइस नहीं आ रही है वो निकल के दोबारा ज्वाइन कर ले। और अगर वॉइस नहीं आ रही तो उसको कॉल ओवर इंटरनेट करे। अगर मोबाइल से जुड़ रहे हैं तो अपने आप वॉइस आ जाएगी। और सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना कोई वीडियो ऑन ना करें। ओके, नाउ वंस अगेन आई एम लॉकिंग दिस मीटिंग। मीटिंग लॉक करे, अब कोई जाएगा नहीं, कोई बाहर आएगा नहीं। इसी में टाइम बीत जाएगा, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना जो लोग मिस आउट कर रहे हैं। सो आई वेलकम यू ऑल इन दिस कृष्णा अकेडमी ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर द ऑनलाइन बैचेस। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत सारे डाउट्स लोगों को, वो एक साथ एक ही जगह पे हम लोग सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। सो आगे जाते हैं हम इस प्रोग्राम में क्या। ओरिएंटेशन लेक्चर में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि वी एज अ कृष्णा अकेडमी व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग क्या चीजें प्रोवाइड करने वाले हैं। जिसके जो जो डाउट होगा, हाउ सेशन इज गोइंग टू बी डन, क्लासेस कैसे होने वाली है, चीजें कैसे कवर अप करेंगे, वो सारी चीजें इसमें हम लोग कवर करेंगे। एंड में मैं बाद में पूछता रहूंगा, एंड में जो भी डाउट होगा वी आर गोइंग टू टेक ऑल योर क्वेरीज। सारी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे, जो भी डाउट होगा यू आर गोइंग टू आस्क। सो लेट्स हैव अ क्विक व्यू कि हम लोग एज अ टीम कृष्णा हम कौन कौन लोग हैं। हम लोग पहले इस पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। ओके, नाउ यू ऑल नो कि इस पूरे प्रोग्राम में कौन कौन फैकल्टीज रहेंगे, कैसे कैसे चीजें कवर करेंगे। वी ऑल नो। ओके चौधरी, अगर नहीं आ रहा कॉल ओवर इंटरनेट में तो तुम प्लीज बाद में एज ए रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है ना। थोड़े टाइम के लिए आई एम स्विचिंग ऑफ माय चैट सेक्शन, ताकि बाकी लोग जो आ रखे वो क्लियरली आगे देख सकें। आई गेस एवरीथिंग इज वेरी क्लियर, द वॉइस इज ओके, सबको विजिबल भी है। सो थोड़े टाइम के लिए हम लोग देख रहे हैं, अगर किसी को नहीं आ रहा तो प्लीज सी द रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग देना चालू कर देना। ठीक है, चलो। सो एज अ टीम कृष्णा कौन कौन से लोग होंगे वो सब चीजों को लेकर फोकस करेंगे। वी ऑल नो धूमकेतु सर, उन्होंने एमई स्ट्रक्चर किया, ही इज डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव इन आरएनबी। और कृष्णा एकेडमी डेफिनेटली सब जानती होंगे इनके नाम से। इन्होंने बहुत सारे बच्चों को गाइड भी किया है। देयर आर वेरियस सिलेक्शन फ्रॉम द कृष्णा एकेडमी टू।
सो सर का बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस है गाइडेंस में, मेंटरशिप में, टीचिंग में. ही हैड द कोर ग्रिप ऑन द आरसीसी लाइक सब्जेक्ट्स. ही हैज अ वेरी इन डेप्थ नॉलेज. ठीक है. द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मी. जो लोग नहीं जानते मेरे को, मेरा नाम अभिषेक कुमार सिंह है और मैंने डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव छोड़ के आई हैव गॉन इनटू द टीचिंग वर्ल्ड. मेरा गेट ईयर 26 है. सिंस 2016 आई एम एक्सेलिंग इन एवरी एग्जाम्स. ये तो मैंने एग्जाम्स काफी कम मेंशंस किए. आई गेस आई हैव मोर देन 35 to 38 एग्जाम दैट हैज बीन क्रैक्ड. और मेजरली मेरा पोर्शन जो है टीचिंग में, आई एम अ गेट फैकल्टी, आई एम अ जीपीएससी फैकल्टी एंड बेसिकली आई एम द ओनर ऑफ अद्वैत अकेडमी. द पीपल हैविंग द डाउट दैट अद्वैत और कृष्णा डेफिनेटली अब एक है ऑनलाइन मीडियम के लिए. हम लोग एक तरफ होके हम लोग पढ़ा रहे हैं. मोस्टली सारी मेंटरशिप चीज़ें हम लोग हैंडल करने वाले हैं. प्रिसाइसली मैं खुद हैंडल करूंगा इस चीज़ को. मैंने सारे एग्जाम्स भी निकाले. डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव रैंक 32 था मेरा जीईएस में. ठीक है. एमपीपीएससी क्लास 1 सब चीज़ें क्लियर है. ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कि बेसिकली इस चीज़ को रन कौन करने वाला है. तो एक डीडी मेहता सर हमारे और दूसरा मैं खुद. ठीक है. चलो, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट कि इस साल बेसिकली रिक्रूटमेंट हमारे पास है कौन कौन सी. रिक्रूटमेंट हमारे पास बेसिकली दो रिक्रूटमेंट है मेजरली. एक अपना असिस्टेंट इंजीनियर 165 पोस्ट NWRWS एंड के डिपार्टमेंट के लिए, इरिगेशन डिपार्टमेंट. और दूसरा जीएस के लिए. नाउ एक और जो है जिसमें जीएमसी है, उसके बाद कुछ जीडब्ल्यूएसएस भी है. वो सब चीजें एक ही है. मैं उसको डिफरेंशिएट नहीं कर रहा कि यार ये भर्ती अलग है ना, इस भर्ती में ये आने वाला है. सब चीजें सेम है. जिसमें सिविल इंजीनियरिंग लिखा गया है, एवरीथिंग इज सेम. नाउ एग्जाम्स के टाइप कितने होते हैं, व्हाट आर द व्हाट आर द बेसिक्स फीचर्स ऑफ द एग्जाम, एग्जाम के कितने क्राइटेरियाज होते हैं, वो वाला सेशन तुम्हारा कल सर लेंगे. वो तुम्हें बताएंगे कि एग्जाम में एक्सेल करने के लिए बेसिक नीड्स क्या होते हैं, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, एग्जाम्स का पैटर्न क्या होते हैं. वो सारा का सारा पार्ट जो है वो हमारे कल सर जो है वो कवर करने वाले हैं. ठीक है. अब आ जाते हैं सीधा, कमिंग टू द सीधा टू द पॉइंट टॉक्स. सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन अ कोर्स कंटेंट. हम लोग जो भी ये ऑनलाइन मीडियम करवा रहे हैं, इसमें एक्चुअल में प्लीज आर रिक्वेस्टेड अपना वीडियो मत ऑन करो यार. इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट. यू ऑल आर मैच्योर पीपल हियर, चीजें समझते होंगे. ये सब चीजें वीडियो ऑन ना करें. वीडियो ऑन करने से क्या पॉपअप हो जाता है, वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है. एटलीस्ट जितने लोग आए वो लोग देख सके अच्छे से. ओके. मैं ये कह रहा था कि कोर्स कंटेंट में बेसिकली वी एज अ कृष्णा अकेडमी व्हाट वी आर गोइंग टू गिव. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए वी नीड, what we need is basically a proper mentorship program. Now, what do you understand by mentorship? For an example, सब लोग यहाँ पे बेसिकली कोचिंग या किसी चीज के लिए पढ़ने के लिए आते क्यों है? व्हाट आर द बेसिक नीड्स? सिंपल फंडा है कि सबको पता है सिविल इंजीनियरिंग बुक है क्या, सबको पता है कि एक ही जगह से पढ़ना है, तो फिर क्यों डिफरेंशिएट हो जाता है? दिस इज द थिंग दैट इज मेकिंग अ डिफरेंस. दैट इज मेंटरशिप. मेंटरशिप जैसे हम लोगों को कौन सा एग्जाम देना है, उस एग्जाम के बाद कौन सी चीजें हमको ध्यान रखनी है, ये सब हम इस चीज में लेके पूरा बताएंगे कि प्रॉपर टाइम टू टाइम कि ये चीज करो, ये चीज मत करो, एग्जाम्स में कैसे टाइम बचाते हैं, कैसे एक्सेल होते हैं. पूरा मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं. सेकेंड पार्ट दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि सब्जेक्ट्स कौन से कवर करेंगे. नाउ वी हैव गिवन टू ऑप्शंस. वी आर गोइंग टू कवर टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स. हम लोग दोनों इसमें कवर करने वाले हैं. नाउ इट्स अप टू यू कि टेक्निकल सिर्फ टेक्निकल करना है या नॉन टेक्निकल करना है या उसके साथ करना है. वो मैं आगे जाके कोर्स कंटेंट में बताऊंगा कि हम लोग इसको कैसे कवर अप करने वाले हैं. इसके बाद सबसे अच्छी चीज इस कोर्स कंटेंट की है, जो मुझे पर्सनली लगती है, जो मैंने बहुत ध्यान दिया है, वो है ये. दैट इज परफेक्ट मटेरियल फॉर एग्जाम प्रिपरेशन. नॉर्मली जो भी मटेरियल्स वगैरह है उन सब चीजों को भी मैं आगे डिस्कस करूंगा कि कैसे हम इस चीज को चेंज करें. लेकिन ट्रस्ट मी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कोर्स कंटेंट. द मटेरियल दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड इज जस्ट नेक्स्ट लेवल. काफी काफी चीजें रिवाइज करेंगे, काफी चीजें अच्छे से कवर करेंगे. तो ये वाला जो हम लोग पार्ट पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मटेरियल जो हम लोग लेके आने वाले हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट आखिरी, दैट इज टेस्ट सीरीज. बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि सर मैंने तैयारी की लेकिन हो नहीं रहा, मैंने ये किया एग्जाम प्रिपरेशन की लेकिन निकलता नहीं है. तो व्हाट दे आर लैकिंग, दैट इज टेस्ट सीरीज. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि टेस्ट सीरीज चीजें जो है वो बहुत लैक करते हैं. सी ये तो कोर्स कंटेंट है.
ये तो सब चीजें कोर्स कंटेंट है, लेकिन लेट मी टेल यू वन वेरी बेसिक फंडा कि एक्चुअल में कोई भी एग्जाम निकालने के लिए, हम लोग इतनी सारी एग्जाम निकाली है, तो कोई भी एग्जाम निकालने के लिए व्हाट आर द बेसिक थिंग दैट इज नीडेड? मेरे हिसाब से बेसिक चीज अगर किसी को एग्जाम के लिए चाहिए, से दिस इज सम एग्जाम एक्स वाई जेड, ये कोई भी एक एग्जाम है, इसको निकालने के लिए अगर मैं रिक्रूटमेंट इसकी मान लो डेट डिक्लेयर हो गई है, देयर इज अ डिक्लेरेशन ऑफ डेट, अगर मुझे उसको निकालना है तो व्हाट वी ऑल नीड, वी नीड वन थिंग, दैट इज सबसे पहले दैट इज मटेरियल। मटेरियल के बाद सब्जेक्ट नॉलेज, जो हम लोग मटेरियल पढ़ के लेंगे हम लोग। सब्जेक्ट नॉलेज के बाद नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सब्जेक्ट नॉलेज। नेक्स्ट पार्ट दैट इज प्रॉपर एमसीक्यूज, या फिर ऑब्जेक्टिव पेपर को, पेपर है हमारा तो सारे जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हमको वो चाहिए होगा। एंड द लास्ट पार्ट दैट इज टेस्ट सीरीज, दैट इज टेस्ट सीरीज। इन सब में एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो जुड़ता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर इन सबको मैं क्लब करूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मेंटरशिप। तुम इसको मेंटरशिप बोलो या तुम इसको गाइडेंस बोलो, दिस इज इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कल को अगर कोई मुझसे पूछता है कि सर मेरे को ये डाउट हो रहा है, इस मटेरियल को कैसा कवर करूँ, कैसे चीज़ें निपटाएं, हम लोग को किस टाइम पे प्रॉपर कैसे रिवीजन उठाने चाहिए, हमको किस टाइम पे कौन से क्वेश्चंस को बुक करना चाहिए, मेरा ये बुक सॉल्व हो गया तो नेक्स्ट मैं क्या सॉल्व करूँ, मेरे को इस टॉपिक में डाउट है तो मैं उसको ओवरकम करने के लिए क्या करूँ, मुझे टेंशन हो रही है एग्जाम्स को लेकर, ये सारी चीज़ इसमें आने वाला है। तो किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए, आई एम वेरी फ्रैंक, ये सब चीजें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ही ज्यादा। सो ये जो हम लोगों ने कोर्स कंटेंट बनाया है, ये यही सोच के बनाया है कि कल को कोई भी स्टूडेंट अगर यहाँ पे आगे लैंड अप करे तो उनको ये ए टू जेड फैसिलिटीज जो है वो मिले। आई विल मेक श्योर, पर्सनली आई विल मेक श्योर कि डेफिनेटली ये सब चीजें सबको मिलेगी, कोई इसमें छूटेगा नहीं। दैट इज मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है हमारा। उसके बाद सिलेबस कैसे कवर करवाएंगे। बहुत लोगों को ऐसा डाउट है कि सर सिलेबस होगा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट में, सिलेबस आराम से खत्म हो जाएगा। मैं हम 5-6 साल से यही चीज पढ़ा रहे हैं, हमको एग्जैक्टली पता है कि कब पॉइंट पे क्या पढ़ाने से क्या होगा, कोई चीज छुट्टी नहीं रहेगी। यू आर गोइंग टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स। और मटेरियल्स तो मैं अभी डिस्कस करूंगा थोड़े दिन में हम लोग क्या करने वाला है एक्चुअल में। तो दिस आर द बेसिक थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर फॉर दिस कोर्स कंटेंट। थोड़ा सा मैं आगे लेके जाता इस पॉइंट पे कि और इन डेप्थ इन एक एक पॉइंट को चूज करता कि अगर इन डेप्थ किसी को और जाना है तो हम लोग कैसे इस चीज को कवर करेंगे। ठीक है, प्लीज यार डोंट स्विच ऑन योर कैमरा, टर्न ऑफ योर कैमरा। ओके, नाउ एक छोटा सा मैंने ब्रीफ आइडिया तुमको दे देता हूँ कि इस कोर्स में डेफिनेटली क्या क्या चीजें अवेलेबल रहेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बताया, जस्ट अभी बताया, कि बहुत लोगों का ऐसा डाउट है कि बहुत लोगों का ऐसा डाउट है कि हम लोग जो है वो सिलेबस खत्म होगा नहीं होगा। ट्रस्ट में, सिलेबस पूरा का पूरा खत्म होने वाला है, कोई भी टॉपिक इसमें छूटेगा नहीं। तो सिलेबस इज गोइंग टू गेट कंप्लीटेड। सो इसका सिलेबस हमारा कंप्लीटली खत्म होगा। नेक्स्ट पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ कि सबके घर पे जाके एक हैंड मटेरियल आने वाला है ना। मटेरियल क्यों इंपॉर्टेंट है सबको पता है, मैंने जस्ट बताया कि मटेरियल बहुत टू बी स्पेसिफिक बनते हैं जीपीएससी के लिए। सो हम लोगों ने इस बार दो चीज बहुत क्लियरली कर ली है। पहली चीज कि मटेरियल जो सबको आने वाला है वो तो घर पे तो आएगा ही। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जैसे हम लोगों ने सिलेबस स्टार्ट किया, वी स्टार्टेड द कंटेंट, तो सबको जो मटेरियल है वो पूरा का पूरा एड्रेस पे हम लोग भेज देने वाले हैं। लेकिन एज पर द जीपीएससी लेवल यू कैन अंडरस्टैंड कि जीपीएससी अब काफी अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस पूछने लगे हैं। तो व्हाट वी हैव डिसाइडेड, हम लोग हर बार करते ही हैं, अगेन वी आर गोइंग टू अपडेट द मटेरियल। और गजब चीज ये है कि हम लोग वो भी दोबारा सबको दोबारा भेजेंगे। व्हाट डज इट मीन कि पहले हम लोगों ने कोर्स स्टार्ट किया तो पहला मटेरियल तुमको घर पे आ जाएगा, फिर उसके बाद कुछ महीनों बाद, मे बी शायद एग्जाम से पहले, मैं सेकंड अपडेटेड मटेरियल भी जो है मैं एग्जैक्टली वो भी सारा आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू एट द होम एड्रेस। तो इसका मतलब देखा जाए तो मटेरियल तुमको दो बार मिलेगा। फर्स्ट टाइम जो हमारे रेगुलर मटेरियल है वो, सेकंड अपडेटेड मटेरियल भी। विल मेक श्योर कि एग्जाम से इनफ पहले आराम से तुमको मिलना चालू हो जाएगा। तो
ये हम लोगों ने खास 2 पॉइंट रखा है कि किसी भी स्टूडेंट्स को कोई पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं देंगे. We are going to provide the handwritten hard copy, and we are going to bear the expenses of this. These all expenses are included in your fees only. So जो भी हम लोग मटेरियल देंगे वो घर पे पहुंचेगा. मटेरियल बहुत ही अच्छे हैं. आप देखा ही होगा कि अच्छे अच्छे अकेडमिक्स के मटेरियल मिल जाते हैं अपने को. तो मटेरियल बहुत ही अच्छे हैं. जीपीसी का खास ध्यान देके इसको बनाया गया है. दिस इज वेरी श्योर. अपडेट जो कर रहे हैं मटेरियल वो भी जीपीसी का खास देकर बनाया गया है. लेकिन ट्रस्ट मी, मटेरियल में से यू कैन इजीली कवर अराउंड 80% प्लस टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन, क्योंकि वो बनते ही इस टाइप से कि इसमें मैक्सिमम अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस कवर किए जाए. सो ये चीज लोग ध्यान रखेंगे कि मटेरियल हर एक स्टूडेंट को एक नहीं 2 टाइम सबको डिलीवर होगा. पहली बार रेगुलर मटेरियल, सेकेंड टाइम दैट इज अपडेटेड मटेरियल जो हम लोग दोबारा रिवाइज करवा के हम मेक श्योर करेंगे कि सबके घर पे पहुंच जाए. नेक्स्ट पॉइंट, सबको ये डाउट हो रहा है कि हाउ द डॉट सॉल्विंग सेशन इज गोइंग टू अफेक्ट इन द ऑनलाइन बैचेस. डोंट वरी, प्रॉपर डाउट सॉल्विंग जो भी होगा वी आर गोइंग टू कवर दिस टॉपिक ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने कोई टॉपिक पढ़ा और हमको लगा कि नहीं इसमें किसी को कोई डाउट है, या से वी समहाउ कंप्लीटेड द हाइड्रोलॉजी. हाइड्रोलॉजी खत्म करने के बाद रियलाइज कि इसमें कुछ डाउट सेशन रखना चाहिए. तो वी मेक श्योर कि एक सेशन हम लोग डाउट सॉल्विंग का रखें जिसमें जो जो डाउट्स है वो पुट ऑन करें. इसके अलावा एक हम लोग पूरे अच्छे से एक डाउट सॉल्विंग का एक हेल्दी ग्रुप क्रिएट करेंगे जिसमें अगर कोई इंसान कोई क्वेश्चन पुट करता है या कोई चीज अपने डाउट सॉल्व करता है तो वी एज एडमिन आर देयर टू सॉल्व योर डाउट्स. व्हेनेवर वी जब भी हमको टाइम मिलेगा हम आराम से ट्राई करेंगे सारे के सारे क्वेश्चंस को लेके जाए. और साथ साथ हम लोग प्रॉपरली सब्जेक्ट खत्म होने के बाद हम लोग डाउट सॉल्विंग सेशंस भी रखने ही वाले हैं. ठीक है, ये हम लोगों ने खास ध्यान दिया है. इसलिए डोंट यू वरी कि अगर क्लास ऑफलाइन हो या ऑनलाइन तुम्हारे डाउट्स रह जाएंगे. आई विल मेक श्योर कि कोई भी डाउट कोई अनअटेंडेड ना रहे. जस्ट इन केस इफ यू ऑक्यूपाइड समवेयर, लेकिन डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द डे हम लोग हमेशा के सारे क्वेश्चन जो है वो हम लोग अटेंड करने का ट्राई करेंगे. नेक्स्ट पार्ट कि टेस्ट सीरीज अगर सबने दे दिया, फॉर एग्जांपल यू स्टडीड हाइड्रोलॉजी और हाइड्रोलॉजी के जस्ट बाद एक एग्जाम लेते हैं हम लोग. तो 100 मार्क्स का एग्जाम है, 100 पेपर है. तो हम लोग क्या करेंगे, हम वो सारे का सारा पेपर डिस्कस करेंगे. विल मेक वन सेशन जिसमें मैं बता दूंगा साफ साफ कि ओके टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द हाइड्रोलॉजी पेपर. तो हम लोग हाइड्रोलॉजी का जो भी पेपर है हम लोग वो डिस्कस करेंगे पूरा अच्छे से. मतलब हर टेस्ट का एक प्रॉपर डिस्कशन होगा ताकि ऐसा ना हो जाए कि जस्ट एग्जाम देने के लिए दे दिया या फिर तुम सब मिस आउट हो गया तो हम लोग उसमें डाल देंगे. नाउ द पीपल हु आर वर्किंग इन अ जॉब या जिनको मॉर्निंग सेशन अटेंड करने का इशू है या वो लोग अटेंड नहीं कर पाएंगे, या जितने भी कुछ लोगों को ये वाला डाउट है उनके लिए वाला पॉइंट है कि हम लोग मेक श्योर करेंगे कि जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं उन सब के प्रॉपर बैकअप लेक्चर जो है वो हम लोग प्रोवाइड कर देंगे. अब सबका सवाल है कि 2 बार 3 बार 4 बार देखना है, हम लोग उस पर नहीं जाएंगे. जब तक डेफिनेट टाइम है, मे बी ये एग्जाम या मे बी अगली भर्ती, उन दोनों को दोनों हम लोग वहां तक इसको खींचेंगे. तो जो प्रॉपर बैकअप है सेशंस का वो मिल सकता है. नाउ ऐसे इमेजिन करो कि ऑफलाइन एग्जाम्स में, ऑफलाइन के सेशंस में इफ यू आर गोइंग, मे बी तुमसे पॉइंट मिस आउट हो गया, इसमें ऑप्शन नहीं रहेगा क्योंकि बैकअप ऑलरेडी है. जैसे मुझे कोई टॉपिक समझ नहीं आया या मुझे समझ नहीं आ रहा कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बेंडिंग मोमेंट का मतलब ही क्या है, अगर इस टाइप की चीजें कोई डाउट निकल कर आया तो तुम जितनी बार चाहो उतनी बार उस बैकअप को एक्सेस करके तुम दोबारा रिपीट कर सकते हो. इफ यू वांट, उस बैकअप को हम लोग दोबारा डाउनलोड भी करवा देंगे, डाउनलोड करके भी देख सकते हो. एवरीथिंग इज पॉसिबल. तो जॉब जो कर रहे हैं उनको टाइम निकाल के सेट करना है, वो भी हम लोग इसमें अलाउ कर रहे हैं. तो दिस इज व्हाई दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम लोग प्रॉपर बैकअप देने का ट्राई कर रहे हैं ताकि कोई भी स्टूडेंट जो है वो अनअटेंडेड ना लेके जाए. और सबसे आखिरी पॉइंट जो मैंने और सर ने बहुत बार बताया होगा सबको कि व्हाट इफ यू वांट टू रीड या स्टडी ओनली 1 और 2 सब्जेक्ट्स, कि मुझे सब आता है या तुमने कभी अर्लियर कोचिंग लेके रखी ऑलरेडी लेकिन आई रियलाइज कि नहीं मुझे 1-2 टॉपिक पढ़ना है, मुझे बाकी चीजों का नहीं करना. तो वो सारी चीजें जो है वो भी इस पर्टिकुलर केस में पॉसिबल है जो मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा इन डिटेल. तो ये जो कोर्स कंटेंट जो मैं शो कर रहा हूँ ये एकदम एक ओवरव्यू है सेशंस का. ट्रस्ट मी, इससे इससे काफी ज्यादा ट्रस्ट मी इससे काफी ज्यादा तुम सबको मिलने वाला है, काफी ज्यादा. इससे जो बेसिक चीज सबको डाउट क्या है कि डाउट नहीं सॉल्व होगा, मैं बता दूंगा हो जाएगा. ठीक है, सब चीजें इसमें कवर आ जाएगी.
ओके, रिकॉर्डिंग का। अब मुझे ये बताओ कि इस पर्टिकुलर स्लाइड में किसी को कोई डाउट है? इस पर्टिकुलर स्लाइड में कई रिकॉर्डिंग वीडियो क्या मिल से वीडियो मिल जाएगी ऐप में, कृष्णा क्लासेस के ऐप में। वो बताऊंगा कहाँ बैकअप मिलेगा वो। सर रिगार्डिंग लास्ट पॉइंट, ओके, द लास्ट पॉइंट इज पेपर सब्जेक्ट। मैं जस्ट थोड़ी देर में आऊंगा, मैं बताऊंगा एग्जैक्टली कि हम लोग उसको कैसे कवर करेंगे। लेकिन इस पूरे कोर्स को इस मेंटरशिप में मैंने लेके इसको इतना सिंपल तरीके से सॉल्व करवा दिया है ताकि कोई भी स्टूडेंट अगर कहीं से भी पढ़ रहा हो तो उसको कोई डाउट निकल के आना नहीं चाहिए, एंड ही शुड गेट द मैक्सिमम। लाइक वी डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू गिव यू द मटेरियल 2 और 3 टाइम्स। ये सब चीजें तो आने वाला है, ठीक है, थोड़ी देर में बता दूंगा मैं कि वो पॉइंट कैसे कवर करने गए। क्या इसको किसी को कोई डाउट है? कोई और डाउट है इसमें? सबको ओके ना? ओके, ओके, बढ़िया, चलो। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि व्हाट इज द कोर्स फीस। सो कोर्स फीस ऑलरेडी इट हैज बीन डिक्लेयर, द कोर्स फीस अराउंड 19,000। नाउ 19,000 में हमारा, यू कैन सिंपली इमेजिन कि वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द मटेरियल 2 टाइम्स। और सीक्वेंस सब्जेक्ट क्या रहेगा? सीक्वेंस सब्जेक्ट मैं बता दूंगा कैसे कैसे करेंगे हम लोग। सेशंस के रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल होंगे संजय, बिल्कुल अवेलेबल होंगे। रेडमी बोल रही है मुझे फी फॉर पे, बंदा फी फॉर पे पर सब्जेक्ट, वो मैं अभी आ रहा हूँ, मैं बिल्कुल आ रहा हूँ इस पॉइंट पे। सीक्वेंस जो है वो हम लोग स्टार्टिंग में थोड़ा लाइट करेंगे, कॉम्बिनेशंस करेंगे, हाई लो, ताकि किसी को इतना लोड भी नहीं आए, सब लोग अच्छे से कवर से कर सके। सो द कोर्स फीस इज 19,000। व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, ट्रस्ट मी, हम लोग जो 2 बार एक्चुअल में जो बैकअप प्रोवाइड करवा रहे हैं, मतलब जो हैंड रिटर्न प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो दैट इटसेल्फ कॉस्ट अराउंड 2 to 3,000 रुपीज फॉर अस। वो अपने आप ही इतना होता है, लेकिन स्टिल दिस फीस इज इंक्लूडिंग एवरीथिंग, एवरीथिंग एज इन दिस इंक्लूड जीएस, दिस इंक्लूड योर जीएस पार्ट, जनरल स्टडीज, दिस इंक्लूड योर टेक्निकल स्टडीज, दिस इंक्लूड योर मटेरियल्स 2 times, this include material 2 times, this include that your mentorship, this also include your test series, this include your doubt solving session, everything जो मैंने डिस्कस करा है वो सारा का सारा इस पर्टिकुलर फीस में हमारा इंक्लूडेड है, सारा का सारा। सो कोई हमसे पूछ रहा है व्हाट्स हिज नेम, परेश, परेश इज आस्किंग अस कि सर टेस्ट सीरीज कैसे होंगी, किस ऐप में होगी? टेस्ट सीरीज जो है वो होंगी ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन ही इस केस में पॉसिबल है। ऑफलाइन चाहिए होगा तो हम आगे देख लेंगे कैसे इसको प्रोसीड करेंगे। एप्लीकेशन मैं बताऊंगा किसमें होने वाला है। बगुल सतीश इज आस्किंग अबाउट जीएस फैकल्टी। फैकल्टीज जीएस के कौन आने वाला है वो कल सर सेशन लेंगे, उनसे डिस्कस कर लेना। लेकिन जो भी आएंगे फैकल्टी इज वेरी नाइस। अगेन जीएस इज अराउंड 1/3 ऑफ द एग्जामिनेशन, प्लीज डोंट अवॉइड दिस टॉप पार्ट। जीएस जो है वो 1/3 ऑफ एग्जाम है हमारा, जो भी हमारा जीपीएससी का पेपर है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सर प्लीज मेंशन सीक्वेंस सब्जेक्ट कौन सा पहले स्टार्ट होगा? द फर्स्ट सब्जेक्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज द हाइड्रोलॉजी। उसके बाद मैं स्केड्यूल बता दूंगा किसमें कौन सा आने वाला है, लेकिन सिलेबस आराम से खत्म हो जाएगा। और अगर एग्जाम डिले होती है तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ उससे पहले भी आराम से खत्म हो जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट तुम्हारा जो मेजरली पोर्शन है जो जीपीएससी का अराउंड आई गेस 140 से 150 मार्क्स के आसपास कवर करता है टेक्निकल का, वो डेफिनेटली अप्रैल एंड तक तो आराम से खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो सारा पार्ट मोस्टली मैं लेने वाला हूँ। सो वो चीज जो है वो आराम से खत्म हो जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, डोंट यू वरी अबाउट द सिलेबस कंप्लीशन। ऐसा पृथ्वीराज चौहान इज आस्किंग सर फीस इज इंक्लूडेड ऑन मेंस एग्जामिनेशन। नो 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 पृथ्वीराज, बिल्कुल भी नहीं। मेंस एग्जामिनेशन इज वेरी डिफरेंट कंसेप्ट, उसका पढ़ाने का तरीका भी बहुत अलग होता है, और उसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, चीजें मैनेज करना इज वेरी 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 डिफरेंट। सो इट इज नॉट, मेंस एग्जामिनेशन इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर कोर्स फी। एक दिन में कितने लेक्चर, कितने घंटे का लेक्चर होगा? दिस इज अ गुड क्वेश्चन। सी आई कैन अंडरस्टैंड द टाइम इज वेरी लेस, टाइम तुम्हारे लिए भी कम है, हमारे लिए भी कम है, सबके लिए कम है। सो एक दिन में
we are going to have around 3 to or say 3.5 hours of lectures, जिसमें we will have a break of this. And this is important. See, there are two types of concept. First, या तो सिलेबस खत्म करवा दे, ठीक है, या तो अच्छे से पढ़ा दे। अच्छे से पढ़ा दे, अच्छे से टीचिंग करेंगे तो उसमें टाइम जाएगा। टाइम जाएगा तो डेफिनेटली इट इज नॉट लाइक कि वन वे कम्युनिकेशन होगा, तो मे भी एफर्ट डालना ही पड़ेगा। तो वी आर गोइंग टू हैव अराउंड 3 to 4 hours ऑफ लेक्चर डेली। इनिशियली हम लोग मे बी एक वीक के लिए थोड़ा लाइट रखे, जस्ट यू यूज टू गेट टू द सिस्टम, थोड़ा सा लाइट रखे, लेकिन वंस इट गेट स्टार्टेड हम 3 to 4 hours के आसपास तो लेंगे, विद द हाफ आवर ब्रेक इन बिटवीन। तब भी अच्छे से पढ़ाई हो पाएगी यार, ये तो मुश्किल है। कुमार कुमार प्लीज स्विच ऑफ योर कैमरा। Now next, sir, what will be the timing? Varsha Joshi is asking, what will be the timing? Varsha, timing will be the morning. Morning का timing रहेगा sessions का. If you are attending the live lecture, अगर किसी case में if you miss any live lecture, the same lecture will be uploaded by the evening. Maybe एक दिन आगे पीछे हो सकता है. Maybe एक दिन आगे पीछे हो सकता है. ठीक है. But सेम बैकअप लेक्चर मिल जाएगा। प्लेटफॉर्म फॉर टीचिंग आ रहा हूँ मैं इस केस में, कैसे हम लोग पढ़ाएंगे, जस्ट वेट अ मिनट, मैं बताऊंगा। सर हाउ मेनी एंड विच सब्जेक्ट यू आर गोइंग टू टीच? मोस्टली आई एम गोइंग टू टेक द आई एम गोइंग टू टेक कवर द ऑल द बेसिक्स एंड इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, दैट इज कोर सब्जेक्ट्स। मोस्टली हम लोग को लेने वाले हैं, मतलब आई एम गोइंग टू टेक 5 to 6 सब्जेक्ट्स इन दिस पर्टिकुलर ऑनलाइन सेशन। ठीक है, 5 से 6 सब्जेक्ट मैं कवर करूंगा और सारे कोर है। प्लीज प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट पेपर सब्जेक्ट। अभी आ रहा हूँ मैं इस टॉपिक पे, अभी आ रहा हूँ मैं। एक सब्जेक्ट के खत्म होने के बाद कितने टेस्ट होंगे, मैं सारी चीजें मैं आ रहा हूँ। टेस्ट सीरीज का एक अलग चीज है, मैं जस्ट आके बताने वाला हूँ। ठीक है, वॉल्यूम नहीं आओ तो इट्स नो मिस्टेक यार, सबको आ रही है वॉल्यूम। ठीक है, ओके। सो हम आते हैं इस केस में। तो मैंने जैसे बताया कि इस पर्टिकुलर में ये सारी फीस में ये सब चीजें इंक्लूडिंग है, और इसमें बहुत सिलेबस को लेकर मैं फिर बता रहा हूँ, डोंट यू वरी, आराम से कवर खत्म हो जाएगा। Which subjects you are going to cover? Mostly I'm going to take the all the core subjects, that is soil, SOM, fluid mechanics, hydrology, survey. These are my subjects. अच्छे से मैं कवर करवाऊंगा मैं, और ये अकेला शायद 120 या 130 130 के मार्क्स के आसपास होता ही है। तो कोर सब्जेक्ट जो है हम लोग इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी ग्रुप है, और सच बता रहा बहुत मजा आएगा पढ़ने में। पटेल पटेल सिलेक्शन वो तुम पर डिपेंड करता है, दिस इज नॉट वन वे। मैं इस पॉइंट पे भी आऊंगा कि इफ यू फील दैट इफ दिस इज हाउ यू फील अबाउट यू योरसेल्फ, सिलेक्शन नहीं आना, दैट्स अप टू यू। ठीक है, दिस इज योर पार्ट। नेक्स्ट पॉइंट, नाउ सबका जो एक कॉमन डाउट है, एवरीवन इज आस्किंग दैट व्हाट प्रिसाइसली इज पेपर सब्जेक्ट, किसको कैसे करना है, क्या मतलब है इसका, मैं वो भी बता देता हूँ मैं। जैसे मैंने बताया कि किसी को ऐसा लगता है कि नहीं मुझे सिर्फ एक या दो टॉपिक ही कवर करना है, या मुझे एक दो सब्जेक्ट ही पढ़ना है, बिल्कुल इनफ है। ऋतुल पोरिया इज बिल्कुल इनफ है, क्लास 1 2 के लिए बिल्कुल इनफ है, सेम रहने वाला, कोई चेंज नहीं होगा। थोड़ी चीजें बदलेंगी, वो मीन्स की बदलेंगे, इसमें नहीं। सिलेबस मई का तुम्हारा एग्जाम है, तो डेफिनेटली वहां तक अपने खत्म करेंगे। ठीक है, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग सब्जेक्ट इंक्लूड है नहीं, बिल्कुल नहीं है, मैं बताऊंगा वो भी पॉइंट, सब मैं लूंगा मैं। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग पेशेंस रख लो, थोड़ा सा इस चीज को पेशेंस रख लो। ठीक है, ओके। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से कि व्हाट अबाउट कि इफ यू हैव टू अपीयर फॉर द पेपर सब्जेक्ट, तुम्हें खाली एक सब्जेक्ट पढ़ना है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इस चीज को मैंने शॉर्ट करके रखा हुआ है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, एवरीवन हु इज अटेंडिंग, जिनको पेपर सब्जेक्ट में जाना है, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इसमें व्हाट वी हैव डिसाइडेड, हम लोगों ने इसमें क्या करके रखा हुआ है, पूरे के पूरे जो सेशन है वो हम लोगों ने मेजर सब्जेक्ट्स को दो पोर्शन में बांट दिया है। ठीक है, दो क्वेश्चन में बांट दिया, एज इन कि अगर ग्रुप ए, से दिस इज आरसीसी, ग्रुप ए इज बेसिकली से आरसीसी, स्टील स्ट्रक्चर, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, सीपीएम एंड ब्रिज इंजीनियरिंग। उसके बाद ग्रुप बी इज सॉइल मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चर एनालिसिस, फ्लूइड, इसमें रिपीट हो गया फ्लूइड, सॉरी, सर्वे एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल।
तो ये जितने भी हमारे सब्जेक्ट जो इसमें दिख रहे हैं, ये दिखने से लग रहा है कि ये जो है वो अपने जो है वो कोर सब्जेक्ट्स है सारे, ये भी कोर है, लेकिन इन सब में कंसेप्ट जो होते हैं वो बहुत हैवी होते हैं। सो व्हाट वी हैव डिसाइडेड कि हम लोगों ने इसको दो ग्रुप में कर दिया है, ग्रुप ए ग्रुप बी। से फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट को लगता है कि नहीं मुझे खाली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ना है, या हमको ग्रुप बी से एक सब्जेक्ट पढ़ना है, तो यू कैन सी यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है कि कोई भी एक सब्जेक्ट अगर पढ़ना होगा ग्रुप ए से, तो फीस इज अराउंड 2500 सब्जेक्ट, 2500 रुपीज पर सब्जेक्ट। और अगर किसी को ग्रुप बी में पढ़ना है, मतलब मुझे कोई सिर्फ सॉइल पढ़ना है, या मुझे फ्लूइड पढ़ना है, या मुझको कोई स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ना है, या मुझे सर्वे पढ़ना है, तो उनकी जो फीस होगी वो 3000 होगी, फॉर द ऑब्वियस रीजन, मतलब आजकल इंजीनियरिंग के 4000 रुपए लेते हैं यार। तो दिस इज बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन दैट वी हैव अवेल फॉर यू। ठीक है, ये बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है जो मैं इसके लिए अवेल करवा रहा हूँ मैं, जो हम लोग इसको प्रोवाइड करेंगे। सो जस्ट इन केस इफ एनीवन वांट टू डू द कॉम्बिनेशंस, हम लोग उस पर भी आएंगे, लेकिन हम लोगों ने इसको दो ग्रुप में बांट दिया है। ट्रांसपोर्ट एनवायरनमेंट में बताऊंगा उसका क्या हमारा प्लान है, वो भी मैं बताऊंगा मैं। तो मेजरली जो ग्रुप ए और जो ग्रुप बी है, हम लोगों ने दो पार्ट में बांट दिया है, एक कोर और एक नॉट नॉन कोर, लेकिन हाँ इसमें कंसेप्ट थोड़े कम लगते हैं कंपेयर टू द ग्रुप बी। तो किसी को सिर्फ ग्रुप ए में पढ़ना है या ग्रुप बी में पढ़ना है, तो सब्जेक्ट चूज कर ले, वो सिर्फ उसका ही पे करे, उसी के लिए वो प्रिपेयर करे, इट्स ऑल ओके। लेकिन क्या होगा अगर किसी को मान लो कॉम्बिनेशन यूज करना है, मान लो किसी ने ऐसा डिसाइड किया कि नहीं मुझे एक से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ना है, या मुझे कोई और टॉपिक कवर करना है, तो उस केस में व्हाट इफ यू वांट टू एनरोल फॉर द मल्टीपल सब्जेक्ट्स, तो डोंट वरी, वी गॉट योर बैक। हम लोगों ने इसके लिए भी अच्छे से प्लान करके रखा हुआ है कि अगर किसी को आशीष ही, हाँ बिल्कुल वही लेने वाले हैं, कि अगर इस हमको कोई कॉम्बिनेशंस करना है, तो व्हाट आर द कॉम्बिनेशंस, तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, all requested to please take the screenshot of this. This is how we are going to manage the multiple subjects, as in मान लो तुमको कोई दो ग्रुप बी का पढ़ना है, तो डेफिनेटली कुछ डिस्काउंटेड प्राइस हम इसमें रखने वाले हैं। तो वी हैड मेड इट पॉसिबल फॉर यू ऑल्सो, ये मुझे कोई दोस्त पढ़ना है, से मुझे खाली फ्लूइड पढ़ना है, मुझे खाली सॉइल पढ़ना है, तो यू जस्ट पे फॉर द कोर सब्जेक्ट्स, दो कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमको कोई ग्रुप ए में से ही पढ़ना है कोई दो सब्जेक्ट, तो अगेन तुम उसका प्राइस देख सकते हो। उसके बाद मान लो तुम्हें कोई, हमने खुद अपने आम से कुछ कॉम्बिनेशंस बना के रखे हैं, कीपिंग इन अ माइंड की कैसे कैसे कॉम्बिनेशन जो है वो स्टूडेंट्स के बेनिफिट होंगे। तो हम लोगों ने इसको तीन पार्ट में बांट के रखा हुआ है। फर्स्ट पार्ट कॉम्बिनेशन नंबर 1, 2 एंड 3, दीज आर द थ्री पार्ट जिसमें हम लोगों ने कॉम्बिनेशन दे के रखा हुआ है। अब ये हमने क्या सोच के बनाया, तो डेफिनेटली हमने सोचा होगा कि नहीं यार ये जरूरत है स्टूडेंट्स को, ये हेल्प करेगा, हमको ये चीज की रिक्वायरमेंट है, ये कॉम्बिनेशन परफेक्ट है। तो ये तीन कॉम्बिनेशन जो है मैंने उनके प्राइसिंग के साथ लिख के रखा हुआ है। जस्ट इन केस अगर किसी इंडिविजुअल को कोई और कॉम्बिनेशंस बनाना है, जैसे मान लो हमारे कॉम्बिनेशन के अलावा कोई एक नया कॉम्बिनेशन तुम्हें लगता है कि तुम्हें जरूरत है, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। जस्ट यू हैव टू रीच अस, यू जस्ट हैव टू रीच अस। आपको खाली हमको मैसेज करना है, और यू हैव टू कॉल अस कि सर मुझे ये सब्जेक्ट्स पढ़ना है, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू कि ओके ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो दिस आर द कॉम्बिनेशंस दैट यू हैव टू यूज। सो हम लोगों ने पे पर सब्जेक्ट को इतनी सिंपल भाषा में डाल दिया है। और what if I don't want to study survey alone, this is not possible, for example, ठीक है, this is why this is not possible, I just tell you the reason, कि अगर खाली एक सब्जेक्ट नहीं हटाना है, that doesn't make any sense हमारे एंड से। ठीक है मोहित राज, कोई एक सब्जेक्ट को नहीं हटाना है, वो नहीं होगा। तो मेरे कोई एक पढ़ना है, आई कैन मेक इट अवेलेबल कि हाँ ये सब पढ़ सकते हैं। 12 में से कोई एक नहीं पढ़ना, 11 पढ़ने, तो वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगा हमारे एंड से। ठीक है, please let me know if anyone has a doubt, if anyone has a doubt in a subject combination, बिल्कुल you can join, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग मटेरियल, उसके अंदर आता है वो। ठीक है, दिस इज नो सेपरेट सब्जेक्ट, कोई सेपरेट सब्जेक्ट नहीं है वो, इट इज अ पार्ट ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल। प्लीज लेट मी नो if anyone has a doubt in this particular subject combinations। जितने भी ले सकते हो, ऑब्वियस बात है, जितने ज्यादा कॉम्बिनेशंस करेंगे हम लोग, ट्राई करेंगे उसके फीस को कम करने के लिए। ये हमारे कॉम्बिनेशन है, इफ यू वांट टू मैनेज, हम लोग कर सकते हैं।
वो मैं बताया ना कि मैंने नीचे लिख के रखा हुआ है कि अगर कोई और कॉम्बिनेशन चाहिए प्लीज रीच अस, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू, कि ये सारे कॉम्बिनेशन यू आर अवेलेबल। हाँ, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग सिलेबस में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो जीएस का पार्ट है, मैं बताऊंगा। सर पे पर सब्जेक्ट में अंकित रबारी पूछ रहे हैं, पे पर सब्जेक्ट में सिलेक्ट करने के बाद बाकी बच्चे सब्जेक्ट्स के लिए टेस्ट सीरीज या पेपर्स मिल सकते हैं क्या? और अंकित, मैं पेपर हर सब्जेक्ट के लिए एक अलग से पेपर हम लोग अलोकेट नहीं कर सकते। जैसे मान लो अगर तुम्हारा डाउट ये है, जो मैं समझ रहा हूँ, कि अगर मैंने सॉइल लिया तो मुझे सिर्फ सॉइल का पेपर चाहिए, वैसा अगर तुम डाउट पूछा तो दैट इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम आवर एंड। द रीजन इज व्हेन वी डिजाइन सम कोर्स, फॉर एग्जांपल व्हेन वी डिजाइन सम टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज जो है वो एक साथ क्लब होता है, उसमें एक एक टेस्ट इंडिविजुअल हम उठा के नहीं असाइन कर सकते हैं, ठीक है ना? ओके, और एनवायरमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन, जिस जिनको डाउट है एनवायरमेंट ट्रांसपोर्टेशन में, एक ब्रीफ बता देता हूं मैं। एनवायरमेंट ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हमारा जीईएस का पार्ट है, दैट कंप्रोमाइजेस ऑफ अराउंड 50 to 60 आवर्स ऑफ टीचिंग, विच इज नॉट पॉसिबल टू कवर एज ऑफ नाउ, क्योंकि हमारा मेन फोकस जो है वो क्लास 2 के कॉम्बिनेशन के लिए, क्लास 2 के सब्जेक्ट एग्जाम के लिए, तो वो पार्ट इसमें कवर नहीं होगा। अगर किसी को एनवायरमेंट ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है और द पीपल हु आर विलिंग टू ज्वाइन और विलिंग टू अपेयर फॉर द जीईएस एग्जाम, तो उनके लिए वी आर गोइंग टू, भूमित कैमरा बंद कर दो, वी आर गोइंग टू डू सम सेपरेट लेक्चर्स फॉर दोज, उसके लिए एक सेपरेटली सेशंस होगा, उसमें कवर होगा, लेकिन इस केस में नॉट पॉसिबल टू कवर, इट विल कंज्यूम लॉट्स ऑफ टाइम। Sir, what will be the timing of any particular combination? For example, if I want to go Somasi essay, would be the probable timing for combination and which month? Okay, HP World, agreed. I don't know what's your name. अगर किसी को पता नहीं है, जैसे इनका डाउट एकदम वैलिड है, किसी ने सोम आरसीसी ऐसे मान लो ले लिया, तो डेफिनेटली उसको हम लोग बताएंगे, बताएंगे एज इन, जैसे एचपी वर्ल्ड जो भी नाम है इनका, जिन्होंने एचपी वर्ल्ड सीरीज में आए, वो अगर मान लो तुम्हारा सोम आने वाला है, तो एवरीवन विल बी नोटिफाइड प्री डिफाइनली कि सोम्स लेक्चर्स हैज बीन स्टार्टेड, प्लीज अटेंड दिस लेक्चर। तो वो हम लोग पॉसिबल करवा देंगे, प्राइमरीली बता देंगे कि आने वाले नेक्स्ट वीक में वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सोम, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द आरसीसी, और वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एसे। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज द थिंग्स। इनिशियली सबको इंटीमेट हो जाएगा कि हमको ये सारे टॉपिक्स आने वाले हैं, वी हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, वो हम लोग मेक श्योर करेंगे, सबको बता देंगे। फीस पेमेंट एक साथ करना पड़ेगा, फीस पेमेंट जो है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन फैकल्टीज आर सेम, ऑलमोस्ट सेम, जस्ट in the case of online I have more subjects to teach, baki faculties are same, as online is under mostly under my mentorship, so I'm going to cover most of the subjects in the online, definitely more than 4 or 5 around ये subject हम लोग लेंगे ऐसा। फीस क्या रहे पे करवानी, whenever you feel okay हेमल, एक बार सेशन खत्म कर लेंगे, उस पर बात कर लेंगे। सो लेट मी नो, किसी को कॉम्बिनेशन में कुछ और डाउट है? ओके, मटेरियल देंगे, बिल्कुल देंगे मिलन, जस्ट आई सेड मटेरियल एक नहीं 2 बार मिलेगा, 100 मटेरियल दोनों बार आपके घर पे आएगा वो, so don't worry about that। ठीक है, ओके। नाउ लेट्स कम, जो एक लास्ट पार्ट है इसका, कि क्या होगा कि अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ, बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं मैंने 2-3 बार से तैयारी कर ली है, मुझे खाली अपना परफॉर्मेंस चेक करना है, या मुझे सिर्फ अपने को टेस्ट देना है, तो ये चीजें मैंने अवेलेबल दे के रखी है, कि अगर तुमको सिर्फ परफॉर्मेंस चेक करना है और सिर्फ टेस्ट सीरीज देनी है तुमको, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। कि टेस्ट सीरीज के फीचर्स क्या है, तो ये बात सबको पता है कि टेस्ट सीरीज में मोस्ट ऑफ द फीचर्स जो हम लोग कवर करने वाले हैं, वो जो स्ट्रिक्टली जो हमारे एज पर जीपीएससी नॉर्म जो नए चेंज निकल कर आए हैं, किस टाइप का हमका टॉपिक कवर होगा। एचपी वर्ल्ड, अगेन इट इज अ गुड क्वेश्चन, उनका मटेरियल कैसे प्रोवाइड करना है, मैं इस पर थोड़ा बात कर लूंगा मैं, क्योंकि हम लोग अगर प्रोवाइड करवा रहे हैं वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मटेरियल एक सब्जेक्ट वाइज, तो थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा सा बात करना पड़ेगा, बट हाँ आई मेक श्योर कि मटेरियल मिल जाएगा, हम इस पर बात करेंगे आराम से, ठीक है, ओके। सो what about the test series? Trust me, whatever you do, तुम कुछ भी करो, this is the very important background, very important thing of this particular course content। टेस्ट सीरीज इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर टेस्ट सीरीज में अपना परफॉर्मेंस चेक नहीं करोगे, तो लोगों को आप पे, और कितना मतलब कैसा परफॉर्मेंस जा रहा है वो कभी जज ही नहीं होगा।
सो हम लोग अराउंड अराउंड 30 to 40 एग्जाम्स के आसपास वी आर गोइंग टू कंडक्ट। इतना तो हम लोग करने वाले हैं। अब जिनको डाउट था कि सब्जेक्ट वाइज कैसे पेपर होंगे, नाउ सब्जेक्ट सब्जेक्ट वाइज जो पेपर होंगे, मित्तल मैं बताऊंगा, ठीक है, आई जस्ट कॉल यू आफ्टर दिस सेशन, हम बात करेंगे मित्तल इस पे। सब्जेक्ट वाइज जो पेपर होंगे वो लेवल 1 और लेवल 2 होंगे। अगेन वो लेवल 1 लेवल 2 कीपिंग इन अ माइंड करंट जीपीएससी स्किल जो लेवल है उसके हिसाब से हम लोग चीजें कवर करेंगे। और हर एक का 2 सब्जेक्ट तो होगा ही। उसके बाद once this is done we are going to have some comprehensive subjects, comprehensive as in कि मान लो we started the combination of so आरसीसी, उसके बाद स्टील का हम लोगों ने पेपर ले लिया। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मेक द कॉम्बिनेशन। आराम से हो जाएगा मिलन, डोंट यू वरी, ठीक है, इस पे मैं बात करूंगा एंड में, आराम से हो जाएगा, इसके लिए टेंशन मत लो। तो अगर मान लो मुझे जीपीएससी के में सिर्फ सोम आरसीसी स्टील का हम लोगों ने कॉम्पिटिशन सब्जेक्ट रखा, इसका एक पेपर रखेंगे हम लोग। फिर हम लोगों को डिसाइड हुआ कि नहीं यार सॉइल फ्लूइड में मिक्स करते हैं, तो इस तरह का हम लोग कॉम्बिनेशन बनाएंगे। बट ओवरऑल पेपर विल बी अराउंड 30 to 40 होने वाला है। गलत चीज ये है कि वंस यू सबमिट द पेपर, फुल लेंथ टेस्ट कितनी होगी? फुल लेंथ टेस्ट आराम से 4 to 5 तो होगी, ये मैं तुम्हें मिनिमम बता रहा हूँ मैं। इफ यू गेट टाइम, इफ यू मैनेज टू डू सम मोर पेपर, डिगॉट पेपर, हम इसको और बढ़ा देंगे, उसके लिए टेंशन मत करो। मिलन बिल्कुल हो जाएगा। आई गेस आपने सेशन लेट कर ज्वाइन करके रखा हुआ है, इसलिए आपको शायद मेरे पॉइंट मिस हो गए हो वो, ठीक है। सो 4 to 5 फुल लेंथ टेस्ट पेपर आराम से होने वाला है इसमें। नेक्स्ट, हर एक का इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज की खासियत क्या है कि वंस यू सबमिट योर पेपर, तुरंत रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर होगा। उसके कुछ फीचर्स है, व्हाट वाज योर रैंक इन दिस पेपर, उसके बाद टॉपर से तुम्हारे मार्क्स कितने डिफरेंस है, तुम्हारा वीक एरिया कितना है, तुम्हारा वीक एरिया कौन सा है, तुमको किस में कितना टाइम कंज्यूमिंग हुआ, ये सारे जो पार्ट है ये आराम से सबको मिल जाएंगे रिजल्ट के 10 सबमिट करने के बाद। यूसुफ मिल जाएगा, ठीक है, आराम से इसमें ये पार्ट जो है तुमको आराम से मिल जाएगा। मतलब रिजल्ट सबमिट करोगे ये इसका बेस्ट पार्ट है, क्योंकि आइडिया तो मिलेगा कि तुम्हें कितना एवेल्यूएशन करना है। अब प्रियंक नो दिस इज नॉट पॉसिबल, उसमें इनबिल्ट क्वेश्चंस है, तुमको वो अटेम्प्ट देने होंगे, हम लोग सेपरेट से पीडीएफ देने की जरूरत नहीं देंगे हम लोग। आई गेस वो ऑफलाइन बैचेस के लिए होगा, ऑनलाइन के लिए तो मुश्किल है। बिल्कुल ऐप पर ही होगी, और उसमें ई ऑप्शन भी है, वी हैव कीप दैट पॉइंट, उसमें ई ऑप्शन भी है टिक करने के लिए। आई कंप्लीटली अग्रीड कि वो ऑनलाइन और ऑफलाइन में, मतलब हम लोग एग्जाम को लेके हम लोग जो टेस्ट पेपर है उसको थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा, लेकिन अगेन क्वेश्चंस आर क्वेश्चंस, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम अभी कहाँ कर लोगे। जैसा फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अटेम्प्टिंग 100 क्वेश्चन, और 100 क्वेश्चन में यू इफ यू टेक 100 मिनट 100 मिनट इन, इफ यू टेक 100 मिनट इन ऑनलाइन, तो ऑब्वियसली वो 95 मिनट में होगा, या मान लो 105 मिनट में होगा इन द केस ऑफ ऑफलाइन। दैट एक्स्ट्रा 5 मिनट इज फॉर द बबल फिलिंग, बट दिस इज द ओनली डिफरेंस। बाकी क्वेश्चन कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। ना ना, आई डोंट नो, कृष्णा अकेडमी की जो बुक मिलती है उसके टेस्ट होगी, आई डोंट नो अबाउट दैट पर्टिकुलर टेस्ट, बट ये जो बनवा रहे क्वेश्चंस मैं बना रहा हूँ, ऑब्वियस बात है यार, कुछ क्वेश्चंस तो सेम मिलेंगे हर जगह पे, बट सारे के सारे सेम मिलेगा दिस इज नॉट ट्रू, पूरा अलग ही रहने वाला है वो। हाँ बिल्कुल वेद, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि किसी को सिर्फ टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन करनी है तो भी वी हैव दिस ऑप्शन, मैं वही बता रहा हूँ, इतना अच्छे से हम लोग इसका पूरा मर्ज कर दिया है कि कोई भी किसी स्टूडेंट को ये पढ़ना है यू कैन डू दिस, तुमको ये चीज पढ़नी है यू कैन डू दिस, यू इफ यू वांट टू एनरोल फॉर द टेस्ट सीरीज यू कैन आल्सो डू दिस, पूरा कोर्स करना यू कैन डू दिस। तो हर एक केस में चीज पॉसिबल है। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज कॉम्बिनेशन भी हम लोग करेंगे, एडवांस लेवल भी हम लोग कवर करेंगे, बेसिक लेवल भी कवर करेंगे, फुल टेस्ट भी हमारा होगा ही पूरा, जिसमें गुजराती भी इंक्लूडिंग होगा। जो फुल एंड टेस्ट पेपर होगा उसमें गुजराती सब्जेक्ट्स भी अच्छे से इंक्लूडिंग होगा ही, ठीक है। नाउ प्लीज लेट मी नो इफ एनीवन हैज अ डाउट इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज, किसी को टेस्ट सीरीज में डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। जीएस के लेक्चर्स होंगे, बिल्कुल होंगे। और यार सब बिल्कुल ना ना यार विजय सोलंकी, वो आई गेट डोंट नो तुम फाइनल ईयर के बच्चे हो या कि, लेकिन दिस इज नॉट पॉसिबल, वो टाइम नहीं है इसमें, जीपीएस इज वेरी डिफरेंट गेम। सर टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस पीडीएफ फॉर्म में मिले तो हम सबको पढ़ सकते हैं बाद में भी। और यूसुफ अगर से फॉर एग्जांपल इफ यू एनरोलिंग फॉर द टेस्ट पेपर, तो अगर किसी ने कोई पेपर दिया तो वो तुम्हारा अटेम्प्टेड पेपर तुमको शो होगा ही। आई गेस यू आर गेटिंग माय पॉइंट यूसुफ, कि तुम्हें अटेम्प्टेड पेपर तो तुम्हें मिलेगा ही, तो 10 इन केस अगर मुझे लगता है कि नहीं मुझे एक बार दोबारा वो क्वेश्चन देखना है तो तुम देख सकते हो अपना अटेम्प्टेड पेपर।
आयुष माचा जैसी बुक पहले से पढ़ी होना जरूरी है। मिलन, अब ये सब दैट मेक डजंट एंड मेक सेंस, इट्स अप टू यू। जरूरी नहीं है कि वही सब चीजें हो। स्टूडेंट्स कैंडिडेट कहीं से भी निकल जाते हैं। ओके, प्लीज लेट मी नो इफ एनीवन हैज एनी डाउट इन टेस्ट सीरीज पार्ट। किसी को टेस्ट सीरीज में पार्ट है तो प्लीज लेट मी नो। All okay from test series? Can I go further? Okay. टेस्ट सीरीज तो बिल्कुल ज्वाइन करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और ये सब चीजें अभी समझ में नहीं आएगी। क्वेश्चन सॉल्विंग बुक मटेरियल में मिलेगी क्या, वो उसको लेके प्लीज कॉल कर लेना, रेडमी जो भी हो आप, ठीक है। वो कॉल करके बता देंगे कैसे करना है उस चीज को, ठीक है ना। अब आ जाते हैं सवाल। सब मुझसे पूछ रहे हैं कि कहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करने वाले हैं। तो वी आर गोइंग टू यूज, पूरा कोर्स ड्यूरेशन जो है वो रहेगा इसी में। कृष्णा क्लासेस की जो ऑफिशियल जीपीएससी क्लासेस की जो एप्लीकेशन है, इनफ्लिक्स इनफिक्स हॉट 7 प्रो पूछ रहे हैं कि आपने कितनी एग्जाम क्रैक करी है। आई गेस आपने लेट ज्वाइन किया है। टेस्ट सीरीज कभी भी दे सकते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज कभी भी दे सकते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर एंड्रॉयड एप्लीकेशन। हम लोगों ने iOS के लिए एप्लीकेशन बना दिया है। सारा टेस्ट सीरीज, बैकअप लेक्चर्स, इसमें ऑफलाइन डाउनलोड करना है, इसमें रख सकते हो। हर चीज इसमें इंक्लूडिंग होगा। अगर मान लो कि हमको सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं, ऑफलाइन वीडियो डाउनलोड करके मुझे खाली देखना है तो भी होगा, लेकिन सारा हिसाब किताब जो होगा वो इस एप्लीकेशन में ही होगा। तुम 1000 बार देखो, 10,000 बार देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो भी कहानी होगी वो इस एप्लीकेशन के अंडर में ही होगी। और इसका iOS प्लेटफॉर्म भी है, ठीक है, इसका iOS प्लेटफॉर्म भी है। सो एक चीज और, आई डोंट नो लोगों को पता है कि नहीं पता। एक चीज जो है, जो लोग पूछ रहे हैं कि हम लोग ये, जैसा मैं अभी तुमको सेशन ले रहा हूं, मैं पढ़ाई इस तरह से नहीं होगी, ठीक है। दिस इज नॉट जूम मीटिंग जिसमें मैं कोई चीज लिख रहा हूँ ना, यू आर गोइंग टू स्टडी, मतलब नॉट दिस वे। जैसे तुमने कोई पूछा तो मुझे देख भी नहीं पा रहे हो, मैं बता रहा हूँ ये होता है सॉइल, ये होता है फ्लूइड, नॉट इन दिस वे। इस तरह से हम लोग कोर्स खत्म नहीं कराने वाले हैं। तो हम लोग कैसे जाने वाले, व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, वी आर स्विचिंग टू द डिजिटल। ये डिजिटल बोर्ड है, हम लोग पूरा का पूरा उसमें कवर कराएंगे। तुम बकायदा हमको देख पाओगे, पूरे ऑनलाइन सेशंस होंगे अच्छे से, सब तरीके इससे से होगा। तो वी आर स्विचिंग टू द डिजिटल वर्ल्ड, वी आर गोइंग टू यूज द डिजिटल बोर्ड, जिसमें अच्छे से पूरा एनिमेशन के साथ हम उसको कवर कराएंगे। कोई चीज से, जैसे इफ एनीबॉडी डजंट नो व्हाट इज कैप्लान टर्बाइन, तो कैप्लान टर्बाइन अगर हमको करना हो तो वो वी आर गोइंग टू प्ले द वीडियो, वी आर गोइंग टू यूज द एनिमेशन। डिजिटल बोर्ड लेने का मकसद ये है कि ऑनलाइन में जो स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि हम लोग नहीं कवर कर पाएंगे, या हम लोग उनको ऐसा लग रहा होगा मे बी कि, एक मिनट रुको यार, वीडियो मत ऑन करो, कि मजा नहीं आएगा, तो उन सब के लिए चीज है। मैं सच बता रहा हूँ, ट्रस्ट में बहुत मजा आएगा। खाली पढ़ना ना पढ़ना वो तुम्हारे हाथ में है, लेकिन मजा तो काफी आने वाला है इस केस में, ठीक है। सो एक आखिरी में पार्ट मैं बताना चाहूंगा, irrespective ऑफ वट एवर यू डू, वट एवर यू ज्वाइन, वेदर यू ज्वाइन दिस अकेडमी या वेदर यू डोंट ज्वाइन द अकेडमी, अगर तुमको खुद से पढ़ना है या जो भी करना है, एक चीज बहुत समझ लो साफ साफ, ठीक है। बहुत लोगों को क्वेश्चन है कि सिलेबस नहीं होगा या ये नहीं होगा ना, वो कौन आ रहा है पढ़ाना, ये क्या कर रहे हैं, वो सब चीजें, ये सब चीजें बेतुकी हो जाएगी, क्योंकि इन सारी कहानी में सिर्फ तुमको एक ही आदमी मदद कर सकता है, वो एक्चुअल में, ट्रस्ट मी, ओनली वन पर्सन इज गोइंग टू हेल्प यू, वो है तुम खुद, ठीक है। ये चीज बहुत क्लियर तरीके से समझ लो। 165 रिक्रूटमेंट है, टाइम वेस्ट करोगे चीजों संभालने में पढ़ने के अलावा, तो यू आर गोइंग टू लूज 1 सीट। 1:10 का रेशियो होता है इनिशियल में। अगर मैं बताऊं 150 सीट्स होती है, यू इमेजिन 30,000 लोग भरते हैं, तो कितना ज्यादा 1:20 का रेशियो होता है। अगर तुम देखो कि लोगों को यहाँ पे सीट्स लेने के लिए, सो अगर तुमको 19 लोगों को बीट करके तुमको एक सीट लेनी है, और इंटरव्यू के बाद तो तुमको 3 लोगों को बीट करके सीट लेनी है, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी द इजियर टास्क। पढ़ना होगा तो ही आना। अगर तुम्हें लगता है तुम्हें वो बात है एग्जाम निकालने की, तो ही आना। हमारे एंड से, मतलब एटलीस्ट इस एंड से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के एंड से,
आई डोंट थिंक सो कि कोई कमी रहेगी। मैं इस चीज मेक श्योर करूंगा कि जो भी आएंगे प्रॉपर उनका परफेक्ट मिले, किसी को एंड से, हमारे एंड से कोई इशू निकल के आने नहीं वाला है। अगर नहीं पढ़ रहे हो पा रहे, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो सिलेक्शन तो जाने वाला है। ठीक है ना अंकित, पहले तो तुम एवरीवन कर दो ताकि हर कोई तुम्हारा मैसेज पढ़ सके। अब मुझे बताओ, कोई भी डाउट है तो वी आर ओपन फॉर योर क्वेरीज। ओके हाँ, मोहित राज पूछ रहे हैं इफ आई हैव डाउट इन द लेक्चर। बिल्कुल, उसमें यू हैव टू राइट द डाउट इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में लिखोगे तुम, जिसमें साइड में स्क्रीन में डिस्प्ले होगा। ठीक है, इफ यू फील दैट डाउट इज वेरी गुड, लगता है नीडेड टू बी डिस्कशन, बिल्कुल हम लोग कवर करेंगे ऑन द स्पॉट। दिस इज मोहित, दिस इज लाइव लेक्चर, ये लाइव लेक्चर है, ये कोई रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं है। ठीक है ना, तो लाइव लेक्चर में यू कैन रेज योर क्वेश्चंस, डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। सर जीएस ईएस लेक्चर की रिकॉर्डिंग लिंक ग्रुप में सेंड कर दियो प्लीज। हाँ बिल्कुल, मैं इसको अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, और प्लीज जिसको देखना वो बार बार देखते रहेंगे वो लोग। ठीक है, जिसको जो भी डाउट है, दिस इज ओपन टू आस्क। इंस्टॉलमेंट वाइज हो सकता है, दिस इज द ऑप्शन अवेलेबल। जो नंबर देकर रखे हैं तुम उस पर कॉल कर लेना बगुल। ठीक है ना, इस पर दे के रखे नंबर, उस पर बात कर लेना। फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन क्लासेस में 100 सब्जेक्ट चल रहा है और आप उसकी टेस्ट सेंटर कर रहे हो, पर मैं कोई और सब्जेक्ट साथ में पढ़ रहा हूँ, तो मैं बाद में पढ़ने के बाद उसके दे सकता हूँ। बिल्कुल अंकित रबारी, बिल्कुल दे सकते हैं। देयर इज नो टाइम फिक्स कि तुमको इसी टाइम के दौरान ही एग्जाम देना है। तुम जब चाहो उसका एग्जाम आराम से दे सकते हो, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर मान लो तुमने दिया, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आज एग्जाम दिया और मैंने एक ही एग्जाम ने बंदे ने एग्जाम दिया, तो वो तो रैंक 1 हो जाएगा। लेकिन बाद में कोई आएगा तो वो धीरे धीरे अपडेट होता रहेगा, वो अपना क्या बोलते हैं रैंक। तो वो भी पॉसिबल है। परेश पूछ रहे ऑनलाइन क्लास कब स्टार्ट होगा। ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होगा और मेरे ख्याल से परसों से। जस्ट आज हमारा सेटअप रेडी होगा डिजिटल बोर्ड का, उसका कर देंगे। टेस्ट सीरीज कृष्णा ऐप में ही होगी, हाँ। सब एंड टू एंड सब कृष्णा क्लासेस जीपीएससी वाले एप्लीकेशन में ही होगी। हाँ, पूरे दिन अप्रोक्स कितने घंटे पढ़ने चाहिए सर, ये पढ़ने चाहिए सर। हिमल, देयर इज नो रूल, देयर इज नो रूल। यही जो पॉइंट बोलो ना हिमल, यही मेंटरशिप के अंडर में आती है कि तुम अपना डे स्केड्यूल कैसे फिक्स करने का, इफ यू आर डूइंग अ जॉब उसको कैसे मैनेज करेंगे, वही मैं पार्ट समझा रहा था जो हम लोग मेंटरशिप प्रोग्राम में आता है। पूरे दिन पढ़ने का ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, हम लोग पढ़ते थे, मतलब मैं पढ़ता था तो मैं 15-14 घंटे पढ़ता था। आई डोंट एक्सपेक्ट कि हर कोई सेम चीज पढ़े। ठीक है, दिस इज नॉट, दिस नो रूल एज सच। Okay, if a person is doing a job, how can they cope up with the preparation? User, I don't know what's your name. यही पॉइंट मैं समझा रहा हूँ, सेम पॉइंट मैं बता रहा था कि दिस इज आवर पार्ट। हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज योर पार्ट। कैसे करना है हम बताएंगे, क्या करना है वो तुम करोगे। कैसे मैनेज होगा, पहले हमको पता चलना पड़ेगा कि तुम्हारे कितने आवर्स हैं। ठीक है, कितने आवर्स तुम्हारे बच रहे हैं, हमको दिन निकालना पड़ेगा, कहाँ कहाँ हमको घंटे मिल सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट यू जस्ट से कि कम से कम हमको किसी भी तरह से 7 से 8 घंटे तो निकालना ही है, नहीं तो मजा नहीं आएगा इन शॉर्ट। सर आपने बी कब किया, राहुल से क्या लेन देना है। मुझे कॉलेज छोड़े हुए 6 साल हो गए। सर मेरा बी कंटिन्यू है, मैं जीपीसी प्रिपेयर कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो इफ यू आर इन फाइनल ईयर, नॉट इन द थर्ड ईयर। और मोहित राज पूछ रहे हैं इफ आई मिस द लेक्चर एट दैट टाइम कैन आई सी द रिकॉर्डेड लेक्चर। बिल्कुल यू कैन सी द रिकॉर्डेड लेक्चर, हम लोग अपलोड कर देंगे, मे बी उस दिन या नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे। आतिश पटेल पूछ रहे हैं हाउ टू पे द फीस। ओके, नाउ हाउ वी आर गोइंग टू कलेक्ट द फीस, यू हैव टू कॉल ऑन दिस नंबर्स। कैसे प्रोसीड करना है हम लोग वहां पे बात कर लेंगे। ठीक है, इस पे बात करके बता लो कैसे करना है। वंस यू हैव टू पे द फीस देन यू हैव टू फिल वन गूगल फॉर्म जिसमें सारी डिटेल्स वगैरह अपलोड करनी पड़ेगी। देन वी आर गोइंग टू ऐड यू इन योर रिस्पेक्टिव बैचेस। सर ऑब्जेक्टिव बुक्स कौन से ले, मोस्टली वी आर लुकिंग फॉर दिट, कौन से बुक्स ऑब्जेक्टिव्स लेना है वो भी मैं बताऊंगा क्लास के दौरान पे, कि ये बुक हमको इस टॉपिक से करना है। जैसे ऐसा नहीं है कि रटेला सर की बुक अच्छी नहीं है या कोई बुक और अच्छी है या गुप्ता गुप्ता अच्छी है या कोई अच्छी है। कौन सी बुक को कब उठाना है वो मैं बताऊंगा क्लास के दौरान पे, हमको ये बुक से ये चीज टॉपिक पढ़ना है। मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम ऑफ अ क्लास, इट्स अ मॉर्निंग टाइम। महमूदुसन सैन इज अ मॉर्निंग टाइम। लाइव लेक्चर विल बी फ्रॉम मॉर्निंग टाइम, रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो इवनिंग में मिल जाएंगे। मोस्टली क्लासेस जो है वो करेंगे। विपुल टेलर पूछ रहे हैं इफ आई एम वाचिंग ऑफलाइन वीडियोस, इफ आई एम वाचिंग ऑफलाइन वीडियोस एंड इफ यू हैव अ डाउट हाउ यू आर गोइंग टू अप्रोच फॉर दिस डाउट। ठीक है,
इफ दिस इज द क्वेश्चन, इफ दिस इज द क्वेश्चन, डोंट वरी। कोई डाउट होता है तो हम लोग ने ग्रुप बना के रखा, यू हैव टू पोस्ट योर डाउट इन दैट। हम लोग उसको जब भी टाइम मिलेगा वी आर गोइंग टू अटेंड, मोस्टली हम लोग करेंगे। Rahul Patidar, for GS, what is most important? Formula or concept? Definitely, it's a concept that always beats everything. Concept जो है वही चीज जो है वो हर चीज को बीट कर देता है, ठीक है। Do you anyone have any other query? Okay, चलो, so winding up this session, किसी को कोई भी अगर डाउट होता है हमको और क्या करना है, यू कैन रीच अस, दिस आर द नंबर्स दैट आई हैव शोन, ठीक है। इट विल टेक टाइम। फिर मैं बता रहा हूँ, मैं यू डोंट थिंक कि वी हैव द मैजिकल स्पून के तुमको मैंने हम लोगों ने मैजिकल स्पून दे दिया और तुम्हारा एग्जाम निकल जाए, इट इज नॉट लाइक दैट। यू हैव टू वर्क हार्ड, पढ़ना होगा तो ही इस चीज को ज्वाइन करना, इस प्रोग्राम को आना, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, यू वोंट रिग्रेट आफ्टर ज्वाइनिंग कि हमने कोई गलत जगह पे हम आ गए, नॉट लाइक दैट, ठीक है। ट्रस्ट मी, अभी सारी बातें बेतुकी होगी, मैं बोलूंगा ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ऐसा सब खाली पुलाव मुझे पकाने में तो इंटरेस्ट हुई नहीं। मैं जो बताएंगे रियलिटी बताएंगे, और मैं बता रहा हूँ बहुत मजा आएगा, सब्जेक्ट को पढ़ने का नजरिया बदल जाएगा। मैंने खुद ने ऑलमोस्ट 5 साल से ज्यादा लोगों को पढ़ाया है, तो जितना वास्ट एक्सपीरियंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का है मेरे को, आई डोंट थिंक सो टीचिंग में इतना वास्ट है कि मैं क्या बताऊं मैं। सो ट्रस्ट में बहुत मजा आएगा, लेकिन वही बात है, पढ़ना होगा तो ही ये सब करिकुलम हम लोग ज्वाइन करते हैं, वरना यू आर वेस्टिंग योर टाइम। हमारा टाइम तो नहीं वेस्ट करे, तुम तुम्हारा टाइम ही वेस्ट करोगे, और टाइम बहुत कम है। राजन सिंह पूछे, डिपेंड्स राजन सिंह, इट इज नॉट डिसाइडेड, डिपेंड सिलेबस कैसा है, टॉपिक कैसा, डिपेंड करेंगे वो, ठीक है। डिपेंड करेंगे वो चीज कि संडे को होगा नहीं होगा, विल सी इट वेट, ठीक है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी। ना ना, कुणाल वाला जूम मीटिंग में नहीं होंगे, मैंने अभी बताया, वो एप्लीकेशन है उसी में होगा। सागर मोगा ने पूछ रहे व्हाट अबाउट रिवीजन, रिवीजन के लिए हम लोग पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। टू बी वेरी फ्रैंक, पढ़ाया नहीं जाता, रिवीजन गाइड किया जाता है। मैं बताऊंगा, कहूंगा सर रिवीजन को कैसे करना है, सब्जेक्ट कैसे मर्ज करने हैं, वो भी बताऊंगा मैं, लेकिन सब रिवीजन का कोई हम लोग पढ़ाएंगे नहीं। और रिवीजन के लिए जरूरत क्या है, वी आर प्रोवाइडिंग यू रिकॉर्डेड लेक्चर, तो वो देखते रहना। गौरव, आई एम गोइंग टू अपलोड दिस, डोंट यू वरी। मोहित राज पूछ रहे हैं कि आई हैव सीन मटेरियल ऑफ दिस ना ना, इट इज वेरी अपडेटेड मोहित, मैं बता रहा हूँ मटेरियल को लेके डोंट यू वरी। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द मटेरियल, मतलब काफी मटेरियल जो है मैं खुद अदर एकेडमी का भी इसमें जोड़ूंगा, जो बहुत ही शानदार मटेरियल है, ठीक है। मटेरियल ना जो तू हो तो फीस रिड्यूस थसे, ऐसा नहीं होगा तुल, ठीक है। दिस इज नॉट समथिंग दैट, मैं फिर से बता रहा हूँ, यू आर नॉट गोइंग टू बार्गेन अबाउट दिस थिंग्स, ठीक है, कि ये चीज ऐसे होगा, ये चीज ऐसा होगा, एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ूंगा, तो नॉट लाइक दैट, दिस इज नॉट द गुड फीचर्स ऑफ एनी कैंडिडेट, टू बी वेरी फ्रैंक। एक अच्छे कैंडिडेट में ये सब चीजें नहीं होती हैं, ठीक है, कि इसमें ऐसा होगा। यू आर नॉट गोइंग टू बार्गेन अबाउट द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइडिंग, दैट इज अ हार्डकोर क्वालिटी। मैं फिर बता रहा हूँ अतुल, दिस इज हार्डकोर क्वालिटी। अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, वंस यू रीड, जैसे तुम मुझसे सॉइल पढ़ोगे या कोई टॉपिक पढ़ोगे, देन यू रियलाइज कि अरे यार मजा आ गया। क्योंकि आज तक बहुत हार्डली कभी बेकार हमको रिव्यू मिला है, मतलब मेरे को तो कभी नहीं मिला है, इसलिए बता रहा हूँ, यू विल लाइक दिस। सिविल इंजीनियरिंग देखने का नजरिया तुम्हारा बदल जाएगा, और ऑनलाइन में बहुत मजा आएगा। तो ऐसा सोचना ही नहीं कि नहीं ये चीज कवर नहीं होगी, ना ये नहीं होगा। मैं खुद अपफ्रंट होकर चीज डिक्लेयर करा कि सब कर लेंगे हम लोग, तो जूम मीटिंग जैसे क्रैश तो नहीं होगा ना, अपना ना ना यार, वो तो नहीं होगा, अच्छी ऐप है वो। बिल्कुल कर सकते हो परेश, बिल्कुल कर सकते हो। सर सर नॉट अवेलेबल आईओएस ऐप, मॉन्टी आईओएस में अवेलेबल है, मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा मैं। ओके सर, काले फ्री फ्री डेमो लेक्चर्स यहाँ बिल्कुल आईओएस प्लेटफॉर्म है, प्रियंक आईओएस प्लेटफॉर्म में है। आज सर ऑफलाइन बैच में आप कितने सब्जेक्ट करोगे, विल सी नोकिया, आई डोंट नो व्हाट्स योर नेम, लेट्स सी। सर मोटिवेशन प्रोवाइड कर दो, कर दो अरे बिल्कुल, मैं मोहम्मद हुसैन जो भी नाम है तुम्हारा, यही काम आता है हमको। मैं बोलता रहा हूँ, मैंने डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव की जॉब छोड़ी है जस्ट बिकॉज फॉर टीचिंग, ठीक है।
सरकार के साथ नहीं हूँ मैं। इसका रीजन ये है कि टीचिंग इज माई पैशन और इसी के लिए बना हूँ मैं। तो मोटिवेशन ही देना आता है हम लोगों को, और डोंट यू वरी, बिल्कुल होगा। सबका डेमो लेक्चर होगा। और इनफैक्ट मैं बता रहा ना कि इंटरेक्टिव सेशन करने के लिए, मतलब मैं तुमको इतना वीडियोस दिखाऊंगा, मतलब वो डिजिटल बोर्ड बकायदा खरीदा गया इस चीज के लिए कि लोगों को इंटरेक्शन लगे। दे डोंट फील कि यार कोई मजा नहीं आ रहा। दिस इज नॉट टिपिकल व्हाइट बोर्ड जिसमें मैं मार्कर से लिख रहा हूँ। दिस इज कम्प्लीटली डिजिटल बोर्ड। तो उसमें चीजें देखना, इससे उसका पढ़ने का तरीका पूरा बदल जाएगा। यू आर गोइंग टू लव दिस, ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू लव दिस। चलो, किसी को और कोई डाउट है तो प्लीज, आई एम ओपन फॉर द क्वेश्चंस। नो सर, ओके। सो लेट्स सी, किसी को जो भी और की क्वेरीज हो, कैसे करना है। पटेल, इफ आई गेट एनी टाइम, ठीक है पटेल, इफ आई गेट एनी टाइम, आई ट्राई टू कॉल द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, ताकि समझ में आए। मोटिवेशन के लिए हमारे पास हजार स्टोरीज हैं। हमने लोगों को जीरो से लेके टॉप तक जाते हुए देखा है। ठीक है, दिस इज नॉट लाइक कि कोई ऐसा कैंडिडेट को भी देखा है जिसको देख के मुझे कभी भरोसा था ही नहीं कि ये लड़का आगे करेगा क्या, और वो लड़के ने जीईएस तक निकाल के रखा हुआ है। ठीक है, ऐसी बहुत स्टोरीज हैं जो तुमको पता चलेगा कि नहीं, अगर ये कर सकते हैं तो इसमें हमें क्या दिक्कत है। दिस कैन बी डन। और ये सब प्रैक्टिकल बैकग्राउंड की बातें बता रहा हूँ मैं, ऐसा। और ये सब सेशन तो ठीक है, अब तक तुम लोगों ने टीचिंग देखी नहीं है कैसे हम लोग करते हैं चीजों को। हाँ मोहित, यू कैन लीव इफ यू वांट। मॉर्निंग सेशन टाइम, मॉर्निंग होगा मोस्टली 8 to 11। टुमारो देर आर द फ्यू टॉपिक्स जिसमें इन डेप्थ होगा। ठीक है, रियल लेक्चर्स विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द 11, बिकॉज वी आर सेटिंग अप विद द पूरा स्टूडियो हम लोग सेटअप कर रहे हैं। इट विल टेक टाइम, आइडली मोस्टली आज हो जाना चाहिए, या इट विल टेक टुमारोज टाइम। टुमारो सर इज गोइंग टू कवर सम इंपॉर्टेंट इनसाइट्स ऑफ द एग्जामिनेशन की एग्जामिनेशन में कौन कौन से पॉइंट ध्यान रखने चाहिए, irrespective of you join this academy or not, but sir is going to cover the most important part की एग्जाम साइकोलॉजी कैसे वर्कआउट करता है, व्हाट आर द गुड सिलेबस कैसे करता है उस चीज को लेके। ठीक है, सो टुमारो वी आर गोइंग टू कवर दैट टॉपिक। सो आई होप आज आपको सबको अच्छा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। इफ यू फील लाइक ज्वाइनिंग, डू रीच अस। इफ यू आर ओके विद योर प्रिपरेशन, प्लीज एटलीस्ट ज्वाइन टेस्ट सीरीज। इट इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर योर प्रिपरेशन। रेस्ट, कुछ और करना हो तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल। टिल देन, सबको have a very nice and fruitful day, and good luck for your further examination. We'll provide in a group, हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलो, अगले सबको बाय बाय, टेक केयर।